Good morning, students. I hope all of you are fine and taking good care of yourselves and eating good food, especially which is having vitamin C. Okay, and I hope you are taking best care of your family members too. Okay, so this is your MSc class, children. Today is 28th April, Wednesday, and this is your MSc class. Okay, so according to your syllabus, we have to study first of all lesson number 1. Okay, so let's start. The name of the lesson is God made everyone equal. God made everyone equal. God ने हम सबको एक जैसा बनाया है. So first of all, this is a prayer which we will study first. Then we will study the lesson. Okay, so let's start. Let us give thanks for all God has given us. चलो हम लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं सारी चीज़ों के लिए जो गॉड ने हमें दिया है. थैंक यू लॉर्ड फॉर माई फ्रेंड्स. देयर आर मेनी हु आर फ्रेंडलेस. हमें मतलब हम गॉड को बोल रहे हैं थैंक यू लॉर्ड. हम आपको थैंक यू कहते हैं क्योंकि आपने मुझे फ्रेंड्स दिए हैं. कई लोग ऐसे हैं जो फ्रेंडलेस हैं, जिनके फ्रेंड्स ही नहीं हैं. थैंक यू लॉर्ड फॉर माई होम. देयर आर मेनी हु आर होमलेस. नाउ फिर से भगवान जी को हम थैंक यू कहते हैं क्योंकि आपने हमें घर दिया है. कई लोग ऐसे हैं जो जिनके पास घर नहीं है रहने को. आपने कई लोगों को देखा होगा, रास्ते पे रहते हैं, वहीं पे खाते बनाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे झोपड़ों में रहते हैं. तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें उन्होंने घर दिया है. कई लोगों के पास वो भी नहीं है. थैंक यू लॉर्ड देन आई कैन वॉक. देर आर मेनी हु आर क्रिपल्ड. ओके, फिर से हमें भगवान जी का थैंक यू करते हैं क्योंकि हम चल सकते हैं. कई लोग ऐसे हैं जो चल ही नहीं सकते. आपने देखा होगा कई लोगों के पैर में कोई प्रॉब्लम है, कट गया है, कुछ भी है. क्रिपल्ड मतलब रेंग के चलते हों जो कि. सो हमें भगवान का थैंक यू करना चाहिए. देन थैंक यू लॉर्ड दैट आई कैन सी. देयर आर मेनी हु आर ब्लाइंड. ठीक है, फिर से हमें भगवान का थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने हमें आंखें दी, हम देख सकते हैं. कितने लोग ऐसे हैं जो ब्लाइंड मतलब अंधे हैं, देख नहीं सकते. ठीक है, तो भगवान ने हमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं जो हम लोग, जिसके लिए हमें उन्हें रोज़ थैंक यू बोलना चाहिए. ठीक है, थैंक यू लॉर्ड दैट आई कैन हियर. देयर आर मेनी हु आर डेफ. ठीक है, हमें भगवान को फिर से थैंक यू कहना चाहिए कि हम लोग सुन सकते हैं. हियर मतलब सुन सकते हैं. देयर आर मेनी हु आर डेफ. डेफ मतलब जिनको सुनाई नहीं देता है. ठीक है, कई ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते. सोचो वो लोग कैसे रहते होंगे, उनको कितना प्रॉब्लम होती होगी. तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए. थैंक यू लॉर्ड आई हैव फूड. देयर आर मेनी हु आर हंग्री. हमें भगवान को हमें फिर धन्यवाद करना चाहिए, फिर थैंक यू बोलना चाहिए. क्यों? बिकॉज आई हैव फूड. वी हैव फूड. हमें खाना मिल रहा है खाने के लिए. कितने ऐसे हैं जो बेचारे भूखे रहते हैं, उनको एक दिन का खाना भी नहीं मिलता खाने के लिए. ओके, सो लेट अस बी थैंकफुल बिकॉज वी हैव अ किंगडम दैट कैन नॉट बी शेकन. इसलिए हमें हमेशा भगवान का थैंक यू करना चाहिए क्योंकि भगवान ने हमें एक किंगडम, एक पूरा अच्छी चीज़ों का पूरी बहुत सारा चीज़ दी है जो कि कभी हटती नहीं है. हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, खाना है, चल सकते हैं, घर है हमारे पास, फ्रेंड्स हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं. तो हमें हमेशा भगवान का थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने हमें सारी ये अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं. कई ऐसे हैं जिनके पास ये नहीं है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चिल्ड्रन. Archana was an intelligent, smart and pretty looking girl, but she was very proud. एक अर्चना नाम की लड़की थी, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट और बहुत सुंदर दिखती थी, बट उसको बहुत प्राउड था, बहुत घमंड था. She made friends only with the fair and good looking girls and never mixed with the dark complexion and ordinary looking girls. वो हमेशा उन लोगों को अपना दोस्त बनाती थी जो फेयर मतलब गोरे होते थे, गुड लुकिंग गर्ल्स जो अच्छी दिखने में सुंदर गर्ल्स होती थी, और कभी भी उन लोगों को अपना फ्रेंड्स नहीं बनाती थी जो काले, डार्क कॉम्प्लेक्शन मतलब काले होते थे, और ऑर्डिनरी जो अच्छे थोड़े से नहीं दिखते हैं. She looked down upon Radha who belonged to a poor family and was not rich as she. एक बार उसने एक और दूसरी लड़की को देखा जिसका नाम था राधा. वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, पुअर फैमिली की थी और इतनी रिच नहीं थी जितनी की अर्चना. One day when Archana was playing with her friends, she saw Abha. Abha also wanted to play with Archana and her friends. एक दिन अर्चना जब अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी तो उसने दूसरी एक लड़की को देखा जिसका नाम था आभा. आभा wanted to play with Archana and her friends. आभा जो थी अर्चना और उसके फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहती थी.
But as she had a dark complexion, Archana and her friends started teasing her. लेकिन क्योंकि आभा थोड़ी कॉम्प्लेक्शन काली थी वो, तो अर्चना और उसके फ्रेंड्स जो हैं उसको चिढ़ाने लग गए. टीजिंग मतलब चिढ़ाना होता है. दे कॉल्ड हर बाबा ब्लैक शीप. ठीक है, चिढ़ाते में उसको बोलने लगे बाबा ब्लैक शीप, चिढ़ाने लगे. आभा वॉज हर्ट एंड वेंट अवे क्राइंग. आभा बहुत दुखी हो गई और रोते रोते चली गई. शी वेंट टू अर्चनाज होम एंड टोल्ड हर मदर अबाउट अर्चनाज बिहेवियर. वो स्कूल से अर्चना के घर गई और उसने सारी चीज़ें अर्चना की मम्मी को बता दी, अर्चना के बिहेवियर के बारे में. शी इज़ आभा. ठीक है, और वो देखो फ्रेंड्स जो हैं टीज करके उसको भगा रहे हैं. ठीक है, नाउ सी हियर. ऑन हियरिंग दिस अर्चनाज मदर गॉट वेरी डिस्टर्ब. जब अर्चना की मम्मी ने ये सुना वो बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान हो गई. व्हेन अर्चना returned home, she called Archana and explained to her that she should not be proud of her good qualities. जब अर्चना स्कूल से घर आई तो उसकी मम्मी ने उसको अपने पास बुलाया और एक्सप्लेन किया, उसको समझाया कि उसके पास जो अच्छी चीज़ें हैं उसको उस पर घमंड, प्राउड नहीं करना चाहिए. She is beautiful and intelligent not because of her merit, it is because God wants it to be like that. वो सुंदर है और इंटेलिजेंट है. अर्चना से बोला उसकी मम्मी ने कि तुम सुंदर हो और इंटेलिजेंट हो इसलिए नहीं कि इसमें तुम्हारी कोई फ़ायदा है या तुम्हारी वजह से, ना, भगवान जी ने तुमको ऐसा बनाया है इसलिए. भगवान चाहते थे कि तुम ऐसा हो इसलिए. गॉड वॉन्टेड राधा टू बी पुअर एंड आभा टू हैव अ डार्क कॉम्प्लेक्शन. गॉड ने राधा को पुअर फैमिली में पैदा किया और गॉड ने आभा को डार्क कॉम्प्लेक्शन दिया, काला बनाया है. उसमें उनकी कोई गलती नहीं है. सो everyone has some good qualities. We are what we are by the grace of God. सभी में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं. ठीक है, गुड क्वालिटीज़ होती हैं. हम जैसे भी हैं वैसे इसलिए हैं क्योंकि गॉड ने हमको वैसा बनाया है. ठीक है, सो वी शुड नॉट थिंक दैट वी आर सुपीरियर टू अदर्स. इसलिए हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग दूसरों से सुपीरियर हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हैं और दूसरे लोग बहुत गंदे. We should always be humble and never make fun of the people of their shortcomings. हमको हमेशा दूसरों से अच्छे से प्यार से पेश आना चाहिए और कभी भी उनकी जो कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स मतलब होता है कमियां, ठीक है, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ठीक है, कभी कोई पुअर फैमिली का है या कोई काला है या किसी में भी कोई और दिक्कत है, वो उनकी उसमें कोई गलती नहीं है, भगवान ने उनको वैसा बनाया है, तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. We should thank God for the good things we have and pray for the happiness of other. हमें हमेशा हमारे पास जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए भगवान को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए और दूसरों की खुशी के लिए प्रेयर करना चाहिए कि जो जैसा भी है वो हमेशा खुश रहे, भगवान उनको हमेशा खुश रखे. See this in the picture, Archana's mother explaining to Archana. Okay. So this was the explanation of this chapter, children. I hope you understood. If you have not understood anything, please ask me in the comment box in the Google Classroom, or you can ask me in the comment section of the YouTube itself. Okay, so the exercise and question answers, I will send you the photograph in the Google Classroom, then there you can complete it. Okay, so we'll meet again in the next class, children. Till then, take care and eat good food. Bye.